पर शरीर, द्रव्य और परिसंचरण तंत्र की, यानी हम कुल मिलाकर बात कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम की। आइए इसको खत्म करते हैं इस अध्याय को। देखिए, परिसंचरण तंत्र हमें पढ़ना है और इसे कंप्लीट करना है। क्या पढ़ना है हमें? मानव परिसंचरण तंत्र पढ़ना है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है बस, ठीक है। और उससे संबंधित कुछ 4-5 रोग है वो पढ़ने हैं। आइए देखिए, हमने परिसंचरण तंत्र के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। हमने बात करी थी कि भैया परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत किसकी जरूरत होती है? किसी ना किसी माध्यम की, किसी ना किसी तरल की जरूरत होती है। हमारे अंदर 2 प्रकार के तरल है, जिसमें से मेन कौन है? रुधिर है, यानी रक्त है। रक्त में हमने कोशिकाओं की बात करी थी, प्लाज्मा की बात करी थी। कोशिकाओं का कार्य क्या है ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने रक्त समूह की बात करी थी, ब्लड ग्रुप की बात करी थी। 4 प्रकार का हमारा रक्त समूह था एबीओ का। एबीओ मतलब 2 प्रकार के रक्त समूह थे, एक एबीओ और एक आरएच। एबीओ के 4 प्रकार थे, ए बी एबीओ, और आरएच के 2 प्रकार थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर उसके बाद हमने रक्त के स्कंदन की प्रक्रिया देखी थी कि रक्त का स्कंदन, रक्त का जमाव जो होता है वो कैसे होता है, ये पूरी प्रक्रिया देखी थी। फिर उसके बाद हमने लसिका के बारे में बात करी थी। लसिका है क्या? कुल मिलाकर जो कोशिकाओं के बीच में जो ऊतक होता है, जिसे हम ऊतक द्रव्य बोलते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? लसिका बोलते हैं। जो बिल्कुल प्लाज्मा के समान होता है उसका, है ना। बस ये फर्क होता है कि प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने परिसंचरण पथ देखे थे। मछलियों में कैसा होता है, उभयचरों में, सरीसृपों में और स्तनधारियों में और पक्षियों में कैसा होता है। सरीसृपों का अपवाद आप याद रखेंगे, मगरमच्छ जो होता सरीसृप है, लेकिन उसमें हृदय जो होता है 4 कोष्ठ की होता है, ये हमने देखा था। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आने वाला है वो है हमारा परिसंचरण तंत्र, यानी मानव परिसंचरण तंत्र की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मानव परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे तो बहुत सीधी सी बात है, हमारा परिसंचरण तंत्र जो है मुख्य रूप से जो जिसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, रक्त परिवहन तंत्र बोलते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, वो बना होता है किससे? मेन चीज क्या है सर? हृदय है, और रक्त नलिकाएं हैं, और रक्त है। 3 ही तो चीज है। हृदय है, पंप करता है, रक्त भेजता है। रक्त किससे जाता है? रक्त नलिकाओं से जाता है। तो मेन कौन है सर जी? यहां पर हृदय है। मेन कौन है? हृदय है। अब हृदय से संबंधित यहां पर कई सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, तो एक एक करके फटाफट देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं हृदय की बात करूं तो ये किससे उत्पन्न होता है बेटा जी? याद रखना, मीजोडर्म से उत्पन्न होता है। और फिर भी याद ना रहे तो याद रखना, पूरा का पूरा परिसंचरण तंत्र मीजोडर्म से उत्पन्न होता है। पूरा परिसंचरण तंत्र, पूरा परिसंचरण तंत्र किससे उत्पन्न होता है? याद रखना, किससे? मीजोडर्म से। अब ये ना कहिएगा मीजोडर्म क्या होती है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जर्म स्तर होती है, ठीक है। कहां पर होता है ये? हमारे फेफड़ों के नीचे होता है। कौन से फेफड़े के नीचे? बायां जो फेफड़ा होता है उसके नीचे होता है, बाएं फेफड़े के नीचे होता है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था कौन सा भाग बड़ा होता है, याद करिएगा। याद करिए, ये वाला दायां आलिंद जो है वो बाएं नीले से, दायां आलिंद जो होता है वो बाएं आलिंद से बड़ा होता है, ये वाला, क्योंकि इसमें रक्त पूरे शरीर से आएगा। कौन लेकर आएंगी सर? महाशिरा, ठीक है। और यहां पर कौन सा रक्त होएगा? अशुद्ध रक्त होएगा। जो शरीर से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो सारी की सारी यहां आएगी, और यहां से एक त्रिवलनी कपाट के द्वारा कहा आएगा? नीचे आएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किस में आएगा? दाएं नीले में आएगा। अब दाएं नीले में यहां से रक्त नलिका निकलेगी। जो एक अपवाद था, याद करिए किसका? धमनियों का, जिसको हमने क्या बोला था? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी बोला था। जो अपवाद था किसका? धमनियों का। अनऑक्सीकृत रक्त को लेकर जाएगी किसके पास सर जी? फेफड़ों के पास। फेफड़ों के पास लेकर जाएगी। फेफड़ों में एक्सचेंज हो जाएगा गैसेस का। फिर क्या निकलेगी सर? यहां से निकलेगी हमारी कौन सी? अपवाद किसका? शिराओं का। शिराओं का अपवाद निकला।
और वो शिराओं का जो अपवाद यहां से निकला है जिसमें ऑक्सीकृत रक्त है, कौन सा रक्त है? ऑक्सीकृत रक्त है, जिसको हमने क्या बोला है? फुफ्फुस शिरा। ठीक है, यहां से ऑक्सीकृत रक्त नीचे आएगा, किससे होता हुआ? एक कपाट के द्वारा जिसका नाम है द्विवलनी कपाट, बाइकस्पिड, जिसको हमने मिट्रल वाल्व भी बोला था। यहां से होता हुआ यहां पर ऑक्सीकृत रक्त आएगा और यहां से एक बड़ी सी धमनी के द्वारा शरीर में भेजा जाएगा ऑक्सीकृत रक्त। इस धमनी को हमने बोला है महाधमनी। अंग्रेजी में मैंने वर्ड बता दिए थे, इसको अओर्टा बोलते हैं, इसको हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं, इसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो इसको हम वीनस वेना कावा बोलते हैं। ठीक है, यहां पर अर्धचंद्र वलनी कपाट थे, ये हमने बात कर ली थी। यहां पर अर्धचंद्र वलनी कपाट थे, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। अब यही चीज बेटा यहां पर इस पेज पर यहां पर सारी चीजें बता रखी है। ठीक है, याद करिएगा, निलय क्या होते हैं हम आपको बता दिए, आलिंद क्या होते हैं ये हम आपको बता दिए हैं। कहां पर होता है ये? थोड़ा सा बाईं तरफ झुका होता है, किसमें? फेफड़ों के नीचे। फेफड़ों के नीचे, कौन से फेफड़े के नीचे? यहां पर बायां जो फेफड़ा होता है उसके नीचे होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने अंतर आलिंद पट और अंतर निलयी पट आपको बता दिया था। कौन सा अंतर आलिंद पट? ये है अंतर आलिंद पट, यानी आलिंदों के बीच में जो दीवार है अंतर आलिंद पट, और अंतर निलयी पट यानी निलयों के बीच में जो दीवार है वो अंतर निलयी पट। ठीक है, ये पट, ये दरार थोड़ा सा इधर खिसक जाती है जिससे ये बड़ा हो जाता है, ये वाली दीवार उधर खिसक जाती है जिससे ये वाला हिस्सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। यहां तक की बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। बाकी ट्राइकस्पिड यानी त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट ये मैंने आपको बता दिया है। अब मेन चीज क्या है? अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं हृदय की दीवारों की, हृदय की भित्तियों की। देखिए, अगर हृदय की नॉर्मल सा डायग्राम में बनाऊं, वो वाला डायग्राम जो आप लोग बचपन में बनाते आ रहे हैं, है ना, जो आप लोगों ने देखा है बनाते हुए, है ना? हाँ सर, यही वाला तो बनाते हैं हम, है ना? तीर कमान और लगा देते हैं, है ना, दीवारों पर लगा देते हैं। चलो, तो जस्ट समझाने के लिए कि ये हमारे दो आलिंद है, दो निले है। ठीक है, ये अंतर निलयी पट है, ये अंतर आलिंद पट है। ओके सर, ये वाला बड़ा होता है, ये कंपैरेटिवली छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ये कंपैरेटिवली छोटा होता है, और आलिंदों से बड़े होते हैं निले, क्योंकि शरीर में भेजना है रक्त को। ये शरीर से रक्त ले रहे हैं, ये भेज रहे हैं। हमारे हृदय का काम क्या है? पंप करना, और पंप का मतलब शरीर की तरफ रक्त को भेजना है। तो बड़े कौन होंगे? आपके निले होंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो हमारा हृदय होता है, इस हृदय की भित्तियों की अगर मैं बात करूं, भित्तियों की, ध्यान से सुनना, भित्तियों की अगर मैं बात करूं, तो कुल मिलाकर 3 भित्तियां हैं। कुल मिलाकर
कितनी भित्तियां है बेटा? 3 वॉल्स होती हैं, 3 दीवारें हैं। कितनी दीवारें हैं प्रभु? 3 हैं। कौन कौन सी हैं? ध्यान से सुनना। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, 3 मुख्य दीवार है यहां पर, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो याद रहे ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा, इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है एनसीईआरटी के बिहाफ पर, वो ये वाली जो दीवार है ना, ये वाली मायोकार्डियम, ये याद रखनी है। अब देखिए कंपैरेटिवली मैंने बाकी 3 दीवारों में से इस दीवार को, इस भित्ति को थोड़ा सा मोटा बनाकर दिखाने की कोशिश करी, ये वाली है ना, दिख रही? सो ये मायोकार्डियम जो होती है, ये बनी होती है किससे? मांसपेशी से। किससे बनी होती है? ये मांसपेशियों से, मसल्स से बनी होती है, मसल्स से, याद रखना किससे बनी होती है? मांसपेशियों से बनी होती है। ओके सर, डन 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 डन। अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना, ये जो दायां आलिंद है, ये दायां आलिंद, ये दायां निलय, ये बायां आलिंद, ये बायां निलय। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखिएगा, जो मैं चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दाएं आलिंद में दाईं ओर देखो, ये दायां आलिंद है, ये दायां आलिंद है, इसका ये वाला भाग कौन सा होगा? दायां के बायां? दायां, राइट होएगा ना, ये वाला दायां आलिंद है, इसका ये वाला भाग और ये वाले भाग की अगर मैं तुलना करूं तो ये कौन सा होगा? दायां होगा। कई बच्चों को ये समझ में ये दायां कैसे हो गया, ये राइट कैसे हो गया? तो प्रभु ये दायां इस वजह से, जैसे मैं खड़ा हूं, ये मेरा कौन सा हाथ है? दायां, राइट है ना, तो ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट। ठीक है, सो दाएं आलिंद के दाएं भाग में ऊपर की ओर, क्या बोला मैंने? दाएं आलिंद के दाएं आलिंद के दाएं आलिंद के दाईं ओर, ऊपर की ओर, यहां पर किसमें बेटा? इधर, ये जो जगह जो है, अरे भैया चल का ही नहीं रहे हैं, ये वाला क्षेत्र जो है, हाँ ये वाला थोड़ा सा मोटा मोटा सा कर दिया है मैंने, ये वाला। ठीक है, सो ये वाला क्षेत्र जो है बेटा, जो मांसपेशियों से बनी हुई थी, कौन बेटा? यहां पर मांसपेशियों से बनी हुई मायोकार्डियम है ना। यहां पर ये जो मांसपेशियां कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिलती है, यहां पर इधर दाएं आलिंद में, इधर इस क्षेत्र में मांसपेशियां थोड़ी सी फूल जाती हैं, एक्स्ट्रा मोटापन आता है। ये क्षेत्र जो होता है इसको बोला जाता है पेस मेकर। इसको बोला जाता है पेस मेकर। इसको SA नोड भी बोला जाता है, शॉर्ट में SAN बोलते हैं, ऐसे नोड। नोड का मतलब होता है अंग्रेजी में गांठ। नोड का मतलब क्या होता है? गांठ। और साइनो एट्रियल, यहां पर SA वर्ड का मतलब है साइनो एट्रियल।
साइनो एट्रियल। एट्रियल वर्ड कहां से आया बेटा? एट्रियम से। एट्रियम कौन है? आलिंद। आलिंद के साइनो मीन्स दाईं और ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ यहां पर एक गांठ मिल रही है किसी मांसपेशियों की, एक गांठ मिल रही है कहां पर? एट्रियम में, आलिंद में, उसके मायोकार्डियम में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेसमेकर या ऐसे नोड बोलते हैं, ठीक है। अब ये करती क्या है? ये उत्तेजना पैदा करती है, करंट पैदा करती है। सिंपल, ध्यान से सुनना, ये क्या पैदा करती है? करंट पैदा करती है, आवेश पैदा करती है, झटके पैदा करती है। कौन? ये ऐसे नोड। यहां से इंपल्स निकलता है, यहां से तरंगे निकलती हैं, यहां से वेव्स निकलती हैं, यहां से हृदय को धड़कने के लिए यहां से तरंगे निकलती हैं। सर कहां जाती है? देखिएगा, यहां से होती हुई तरंगे किसके पास जा रही है? जरा गौर से देखिएगा। एक और संरचना जो आपको यहां पर दिख रही है, ये इस संरचना को बोला जाता है बेटा एवी नोड। इसको बोलते हैं एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। यहां से संदेश यहां पर आता है। अब सर कौन लेकर आता है यहां से यहां तक संदेश? यहां से कुछ धागे निकलकर इसके पास आते हैं। अब सर ये जो धागे इसके पास आ रहे हैं, ये जो धागे यहां पर आ रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है इंटरनोडल फाइबर। भारी पड़ रहा है मामला? पहले पढ़ा नहीं है क्या कभी? नहीं पढ़ा तो ध्यान से सुनो। इंटरनोडल फाइबर। अब फाइबर का मतलब तंतु, फाइबर का मतलब तंतु, और नोडल वर्ड कहां से है? नोड से, गांठ से। दो गांठों के बीच में, इंटर का मतलब किसी के बीच में, दो गांठों के बीच में, दो नोड्स के बीच में, ऐसे नोड एवी नोड के बीच में क्या मिल रहा है? फाइबर मिल रहा है, तंतु मिल रहा है। ओके सर, यहां से झटके आएंगे, धिशकुं आया, वो झटके जो है, वो तरंग जो है, वो करंट जो है, यहां से किसके पास आया? एवी नोड के पास आया। ओके, अब एवी नोड के पास झटका पहुंचेगा तो एवी नोड क्या करेगा? देखिएगा। अब इस एवी नोड से गौर फरमाइएगा जनाब, ध्यान से देखिएगा, इस एवी नोड से कुछ और तंतु निकल रहे हैं, फाइबर निकल रहे हैं, लेकिन वो पूरा बंडल में निकल रहे हैं। किस में निकल रहा है? पूरे एक बंडल में निकल रहे हैं। बंडल में, बंडल मतलब समूह में निकल रहे हैं, ठीक है। सो यहां से ये जो बंडल जो है किसका? फाइबर्स का, तंतुओं का, ये यहां से होता हुआ, एवी नोड से होता हुआ घुसता जा रहा है। किसमें? जरा देखिएगा, यहां पर निलय के मायोकार्डियम में। कहां पर? निलय के मायोकार्डियम। ये निलय है, निलय का ये कौन है? मायोकार्डियम है, उसमें चले गए कौन? ये बंडल किसका बंडल है? सर फाइबर्स का, तंतुओं का। इस बंडल को बोला जाता है बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज बोला जाता है। किसका बंडल है? फाइबर्स का, तंतुओं का। जैसे तंत्रिका होती है ना, तंत्रिका के फाइबर होते हैं। तंत्रिका, ये आप चैप्टर पढ़ेंगे अभी। तो तंत्रिका, तंत्र में क्या होती है? तंत्रिकाएं होती है, उनके तंतु होते हैं, फाइबर्स होते हैं। उसी तरीके से यहां पर ये मांसपेशियों के ही फाइबर हैं। ये जो है सर, ये फाइबर हैं किसके? कई बच्चे पूछते हैं सर ये फाइबर, ये तंतु हैं किसके? ये
मांसपेशियों के ही हैं। तो ये भी क्या है, मांसपेशी की गांठ है, ये भी मांसपेशी का तंतु है, ये भी मांसपेशी की गांठ है, ये भी मांसपेशी के बंडल हैं। और ये बंडल घुस गए हैं किसमें, निलय की दीवारों में। अब रुकिएगा, इस निलय की दीवार से, इन निलयों की दीवार में ध्यान से देखिएगा, ये जो बंडल जो था, बंडल ऑफ हिस जो घुस गया था, इनसे छोटे 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 तंतु निकलते हैं। ये जो बंडल ऑफ हिस घुस गया था ना यहां पर, उससे छोटे 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 क्या निकलते हैं, तंतु निकलते हैं। इनको बोलते हैं पुरकिंजी तंतु। इनको बोला जाता है पुरकिंजी फाइबर, पुरकिंजी तंतु। ठीक है, चलो इतनी सी बात मुझे समझानी थी। अब फाइनली मेरी बात को सुनना, समझना, ध्यान से देखना, देखिएगा। अच्छा, एवी नोड से तंतु जो है इसमें भी जाते हैं, हमारे आलिंद में भी जाते हैं। ये बंडल ऑफ हिस जो है आलिंद में भी जाते हैं, थोड़े बहुत मेनली कहां पर जा रहे हैं, नीले में। आइए ध्यान से सुनिएगा अब जो चीज मैं बताने वाला हूं। देखिए, हमारे हृदय का काम क्या होता है, सर धड़कना। मैंने कहा बहुत बढ़िया। धड़कना मीन्स हमारे हृदय में जो रक्त आता है, शुद्ध रक्त आएगा, मेनली शुद्ध रक्त जो होता है, उसको शरीर तक पहुंचाना, यही तो काम है हृदय का। भैया एक ऐसा मजदूर है जो रुकता नहीं है, थमता नहीं। अगर ये रुक गया तो जिंदगी रुक जाती है ना। तो इसको लगातार, इसको काम करना है, यानी लगातार दुख 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 करनी है ना। यानी कुल मिलाकर इसको धड़कना है, हृदय को धड़कना है, यानी इसको सिकुड़ना है और रक्त निकालकर कोशिकाओं तक पहुंचाना है। जैसे आपके घर में पानी की मशीन होती है, पानी का पंप होता है ना, मोटर होती है ना, वो क्या करती है, धक्का ही तो देती है पानी को, है ना। खींचा पानी और धक्के से चढ़ा दिया ऊपर घर में, है ना। तो बस उसी तरीके से ये भी एक पंपिंग मशीन है, पंप कर रही है रक्त को। अब आप मुझे बताइएगा, हमारे हृदय का मेन काम क्या था, पंप करना। किसको, रक्त को कहां तक पहुंचाना, शरीर तक। कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहां पर है, यहां के यहां, है ना। यहां से मेन काम होना, यहीं से मेन काम होना, यहीं से ही रक्त को पहुंचाना है, कहां तक, शरीर तक पहुंचाना है शुद्ध रक्त को, है ना। तो अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, धड़कने के लिए संकुचन और शिथिलन होना पड़ेगा। संकुचन का मतलब सिकुड़ना, शिथिलन का मतलब सामान्य अवस्था में आना, ठीक है। तो मेन काम
कौन करने वाला है? ये निलय करने वाला है।